हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास होगी खास क्योंकि आज हम करेंगे एंटी लॉग टेबल के बारे में बात। एक बहुत ही जानदार क्लास आपके लिए लेकर आ चुके हैं। रीजन क्या है? क्योंकि एंटी लॉग कैलकुलेट करना हमें नहीं आता। हम किसी भी क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से लास्ट स्टेप तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन हम एंटी लॉग कैलकुलेट ना कर पाने की वजह से हम फंस जाते हैं। और जब हम एंटी लॉग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो हम लास्ट में करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी सिचुएशन से जूझने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की क्लास होगी खास क्योंकि हम करेंगे एंटी लॉग टेबल और एंटी लॉग कैलकुलेट करने की पूरे कॉन्सेप्ट पर एक बेहतरीन तरीके से बात, जहां पर आपको बेसिक मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके हम लास्ट तक एंटी लॉग पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और कैलकुलेट करना बताएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर में आपको यह भी मिलेगा कि एंटी लॉग पर बेस्ड तमाम तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि नेगेटिव लॉग, निगेटिव अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो उसका एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव में है तो कैसे निकालेंगे, कई टाइप से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस पूरे लेक्चर में आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, तो जरा ध्यान से समझिएगा कि यह एंटी लॉग टेबल और एंटी लॉग कैलकुलेट करने की जो प्रोसेस आपको इस क्लास में बताई जाएगी वो कितना खास होगी, कितनी फायदेमंद होगी। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा। और ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम करेंगे एंटी लॉग टेबल से एंटी लॉग कैलकुलेट करने की बात। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि एंटी लॉग कैसे निकाला जाए, क्या ट्रिक्स हैं, और वो ट्रिक्स से जैसे दो तीन तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने के तरीके बताएंगे और लास्ट में आंसर की मैचिंग करके भी दिखाएंगे कि दोनों मेथड से आपका सवाल का जवाब सही आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटी लॉग की ये क्लास, जहां पर हम आपसे एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हुए आगे की तरफ बढ़ें। चलिए, जैसे एक छोटा सा सवाल आपके सामने जो आएगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है जरा उस पर ही विचार कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में, वो ये होगा कि कैलकुलेशन ट्रिक। कैलकुलेशन ट्रिक का मतलब कि अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन कहीं पर करनी है तो उसका तरीका क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले प्रोसेस पे बात करेंगे, ठीक है। बहुत जल्दबाजी हो तो कोई शॉर्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी में अगर कोई शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट टाइप का देखेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जरा गौर से सुनिएगा हमारी बात को, हम आपको सिखा रहे हैं एंटी लॉग टेबल की ये एक पहली क्लास। अब यहां पर हम आपको समझाएंगे कि एंटी लॉग हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जरा देखिएगा, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपस में कि लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे सेम टू सेम एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जरा ध्यान से ये समझिएगा कि अगर मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि एक एंटी लॉग कैलकुलेट करने का तरीके पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर हमारे पास हमको दे दिया जाए एंटी लॉग, ठीक है, और एंटी लॉग के साथ हमें कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू दे दी जाए तो उस वैल्यू को हम कैसे समझेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो एंटी लॉग को हम कैसे समझेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। तो जरा ध्यान से समझिएगा। अब सपोज करिए कि एंटी लॉग में हम 2.3082 ये हमें दे दिया जाए, ठीक है। अब अगर हमें ये इस तरह से कोई भी वैल्यू दे दी गई, अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो ये जो पार्ट होता है बेटा, जैसे वहां पर हम पढ़ते थे, ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट होता है। क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है। और ये जो पार्ट है ये पूरा, ये क्या कहलाएगा? मैंटीसा वाला पोर्शन हो गया। तो कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, एक कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है, एक मैंटीसा पार्ट है। अब कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को सॉल्व कैसे करेंगे? अगर इसको सॉल्व करने की बात आए तो जैसे हम लॉग टेबल से जब हम निकालते थे लॉग वैल्यू तो वहां n-1 करते थे, यहां पर हम n+1 करेंगे। क्या करेंगे? n+1 करेंगे। n का मतलब नंबर ऑफ डिजिट वहां पर होता था, n मतलब यहां पर टर्म कंसीडर करेंगे। और हम देखेंगे कि यहां पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएगा वो n+1 का आएगा। अब n+1 का मतलब यहां पर n की वैल्यू क्या है? 2 है। वहां पर नंबर ऑफ डिजिट से मतलब नहीं है, n मतलब ये जो पॉइंट के साइड में वैल्यू दी गई पूरा का पूरा हमें लिखना होगा। तो यहां से हम ये देखेंगे कि 2 हो गया +1 हो गया, तो हमें कितना मिल गया? 3 मिल गया। अगर हमें n की वैल्यू यहां पर क्या मिल गई? 3 मिल गई। और हम मैंटीसा वाले पोर्शन में जाएंगे तो वही सेम कॉन्सेप्ट, ये 30 है, 30 का 8 पर देखेंगे, यानी 0.30 का 8 पर हम एंटी लॉग टेबल में कैलकुलेट करेंगे। अब एंटी लॉग टेबल की तरफ जब हम मूव करते हैं तो जैसे लॉग टेबल में था वैसे एंटी लॉग टेबल में भी आपने क्या देखा होगा, इस प्रकार से कई कॉलम बने हुए, ठीक है। अभी एंटी लॉग टेबल भी आपको दिखा रहे हैं।
जहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से वैल्यूज लिखी गई, उसके जस्ट आगे यहां से 1 2 3 4 करके मीन डिफरेंस शुरू हो गया है। अब जैसे आप इसे देखेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा 0.01 0.02, ऐसे ही आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो कहीं पर 0.30 भी आएगा। तो 0.30 का 8 पर देखना है ना, तो आठवां कहां खाना है बेटा, ये वाला। तो 0.30 का इस आठवें खाने में हम जाएंगे और यहां पर देखेंगे, और मीन डिफरेंस इसके आगे मीन डिफरेंस लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके, तो मीन डिफरेंस से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे। सपोज करिए 0.30 पर कोई भी XYZ 4 डिजिट की वैल्यू आई और उसके बाद मीन डिफरेंस जो 2 है वहां पर जाएंगे, वहां पर कोई नंबर XYZ आया, इन दोनों को हम सम कर देंगे, जो आएगा उसको हम लिखेंगे। ये तो तरीका हो गया कि हम कैसे इसको यूज करते हैं। अब सवाल आता है कि हम सीधा सीधा बात करते हैं, हम जो ये हमारे पास टेबल है इसकी मदद से हम लॉग एंटी लॉग टेबल की मदद से हम एंटी लॉग को कैलकुलेट करना सीखना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे कि ये हमारे पास 0.00 0.01 0.02 0.3 ऐसे ही हमारा पूरा कहां तक जाएगा 0.10 तक, यानी कि 100, यानी कि हम कहते हैं कि हम 0.99 तक ये पहुंच जाएंगे। ओवरऑल हम ये कह रहे हैं कि ये जो 0 से 9 तक की वैल्यू दिख रही बेटा, ये तो हमारा पार्ट हो गया कि इस डिजिट के अंतर्गत हमें निकालना है, और ये पोर्शन मीन डिफरेंस हो गया जिसको हम क्या करते हैं ऐड करके कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सवाल हम आपको यहीं से दे दें कि अगर मान लीजिए कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाए और हम उसे कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन करके हम यहां पर दिखाते हैं, फिर हम कुछ ढेर सारे कॉन्सेप्ट को कंसीडर करके आपके साथ बातचीत करेंगे। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सवाल हमारे पास आ जाए कि अगर हमें एंटी लॉग निकालना है, किसका निकालना है, एंटी लॉग किसी का निकाल लेते हैं। अगर हम आपसे कहते हैं कि एंटी लॉग 1.18 कर देते हैं ना, जो आपके पास यहां पर मौजूद है, सपोज करिए 11 कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए हम कहते हैं 1 1 2 3, सपोज करिए ये हमें दे दिया गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब हमें क्या करना है, ये पार्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है और ये पार्ट क्या है, मैंटिस है। अब कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम n+1 का रूल लगाएंगे, तो n की वैल्यू 1 है तो 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया। अगर हम मैंटिसा के पोर्शन पे जाएंगे तो यहां पर हमें पता है 0.11 का 2 पर देखना है, तो 0.11 का 2 पर देखना है, तो 0.11 ये है बेटा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और हमें कहां देखना है, 2 पर देखना है। तो जब 0.11 का 2 पर देखना है तो ये कितना आ गया, 1294 है ना, तो यहां से हमने लिखा 1294 लिख दिया। कहें बिल्कुल सही बात है। अगर हमने इसे 1294 लिखा तो आप कहते हैं कि इसी 0.11 में आप मीन डिफरेंस में 3 पर जाइए, तो 0.11 में मीन डिफरेंस पे 3 पर जाना है, तो ये हमें क्या मिल रही वैल्यू, ये वैल्यू हमें मिल गई 1, यानी कि ये हमें मिल गया क्या, 1 मिल गया। अब ये 3 पर मीन डिफरेंस 3 था और कौन सा था 0.11, तो मीन डिफरेंस में 3 पर गए। अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 1295 आ गया, आया। अब हमें क्या करना है कि अगर इसके कॉन्सेप्ट को हम पूरा समझे तो हमारे पास आ गया 1295, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, 1295 आ गया, आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 2 है। एक बात ध्यान रखिएगा, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो डिजिट है वही n की जगह पर लिखा जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि नंबर ऑफ डिजिट 1 डिजिट है या 2 डिजिट, नहीं, जो एक्चुअल डिजिट है उसी को हम लिखेंगे। तो 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये जो 2 आया ना बेटा, तो 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो पहले पॉइंट तो पीछे से लगाते थे ना, यहाँ आगे से लगाएंगे। 2 डिजिट के बाद तो 1 और 2, यहां पर हम क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो 12.95 ये हमारा इसका आंसर हो गया। यानी कि अगर हमें एंटीलॉग 1.1123 सॉल्व करना है तो हमारा जवाब कितना आया, 12.95। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रही बात इसके दूसरे मेथड की, ये तो टाइप 1 हो गया, एक मेथड हो गया। आप दूसरे मेथड में इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बताएंगे लेकिन थोड़े वक्त के बाद। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं एंटीलॉग टेबल से एंटीलॉग कैलकुलेट करने के, तो अब बिल्कुल निश्चिंत होकर के एक एंटीलॉग टेबल खोल लीजिए और आप साथ में कॉपी ले लीजिए और हमारे साथ लग करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे लगता है कि आपको एंटीलॉग निकालना आ जाएगा और अच्छे से आ जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है।
तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर बात करते हैं। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके माध्यम से हम किसी के भी एंटी लॉग टेबल को आसानी से कैलकुलेट, एंटी लॉग टेबल की मदद से एंटी लॉग कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे कुछ ऐसे सवाल हैं छोटे छोटे जिस पर हम बात करेंगे। अब आपके पास एंटी लॉग टेबल होगा तो आप उस एंटी लॉग टेबल का यूज जरूर करिएगा। जैसे आपके पास, अब आप क्या करेंगे, टेबल हमने देखना सिखा दिया आपको। जैसे सबसे पहला सवाल आपके सामने हम लिख रहे हैं। अगर हमारे पास पहला क्वेश्चन आया बेटा कि एंटी लॉग ये है, अब एंटी लॉग के बाद हम दे रहे हैं क्वेश्चन आपको 1.3245। क्वेश्चन हमारे पास आया 1.3245। सपोज करिए ये क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, ठीक है। दो तरीके से करने का मतलब ये हुआ कि एक बार हम इसको टाइप 1 से करेंगे, यानी कि पहला टाइप जो हमने पढ़ाया अभी आपको, इस टाइप से हम कैसे सॉल्व करेंगे, और दूसरा हमारे पास टाइप 2 मेथड है। तो हम दोनों मेथड का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए एंटी लॉग यही सेम कहानी है। अब हम कहते हैं कि अगर हम टाइप 1 का यूज करते हैं तो हमारे पास n+1 रूल के बेसिस पर ये 1+1 हुआ और ये 2 हो गया। कहें बिल्कुल सही बात है। अब 0.32 का 4 और 5 पर देखना है तो मैंटीसा वाले पोर्शन में गए तो 0.32 का जब आप 4 पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2109। यानी कि आप जब देखेंगे वहां पर 0.32 का किस पर देखेंगे, 4 वाले पर, तो 0.32 का चौथे खाने में देखेंगे तो 2109 मिलेगा। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, मीन डिफरेंस 5 पर जाएंगे और मीन डिफरेंस 5 पर जाएंगे तो वहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2 मिल जाएगी। तो ओवरऑल हम यहां पर ये देख पा रहे हैं कि हमें जो आंसर मिल रहा है 2111 मिल गया। ठीक है, अगर 2111 मिल गया तो इसका मतलब इसका जवाब आया क्या, 2111। अब हमारे पास ये कितना है, ये 2 है। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक हमें 2 निकाल कर दिया गया, तो इसका मतलब हमें जो पॉइंट लगाना है वो 2 डिजिट के बाद लगाना है, इधर से लेफ्ट साइड से, और ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लिए। इसी क्वेश्चन को बेटा जी हम ऐसे भी सॉल्व करेंगे, जैसे यही सवाल है हमारे पास, तो एंटी लॉग 1.3245 है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको दूसरे मेथड में सॉल्व करते हैं। तो हम कहेंगे एंटी लॉग, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 1 + 0.3245, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं तो यहां पर एंटी लॉग 1 + 0. अब हमें यहां से एक चीज सीखनी है कि ये जो 1 है इसी को हम यहां लिखते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि स्पेस मिलेगा तभी बात बन पाएगी। एक दो सवाल आप हमारे साथ सॉल्व करिए, आशा करता हूं कि अगले सवाल तक आप खुद सॉल्व करना सीख जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी अगर करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे और इसका अफसोस आपको जरूर होगा। 10 की पावर 1, यानी कि दूसरा मेथड ये कहा जाता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है उसको 10 की पावर में लिख दीजिए। ये ट्रिक्स है, ये शॉर्ट ट्रिक है, हमने कोई मेथड यूज अभी नहीं किया है, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक वाला पोर्शन है वो पावर में ले जाइए, तो 10 की पावर 1 लिख दिया। नियमतः एक रूल के तहत ये हो रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट लिखिए 10 की पावर 1 लिख दिया। अब हमारे पास 0.3245 है। ठीक है, तो 0.3245 जो दिया गया, इसमें हम ये पोर्शन से हम क्या निकाल लेंगे, ये 0 + 1 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और ये 0.32 का चौथे पर और पांचवें पर अगर हम देखें तो 0.32 का हम कहां देखेंगे, चौथे पर, तो हमें वही वैल्यू मिलेगी 2109। और 5 पर देखेंगे तो हमारे पास ये मीन डिफरेंस में 2 आ जाएगा। तो जब हमें मीन डिफरेंस में 2 मिल जाएगा तो हमारे पास ये क्या आ गया, 2111। लेकिन एक बात ये है कि ये जो इस वाले पोर्शन का, यानी ये 2 पार्ट हमारे पास हो गया ना, ये इस पार्ट का तो 10 की पावर 1 आ गया, इस पोर्शन की वैल्यू कितनी मिली, 2111। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यहां से जो वैल्यू मिल रही है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है, 1, तो ये 2 के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। लेकिन ये जो 10 की पावर 1 है ये इसके साथ ओवरऑल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.111 इंटू 10 की पावर 1, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 21.11 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी बेटा जी कि ये जो 1 है, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक वाला, इसको अलग सॉल्व कर लिया, इसको अलग सॉल्व कर लिया, और लास्ट में हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम पर ये जो सवाल आपके सामने पेश किया गया, मुझे लगता है कि बड़ा ही जानदार होगा और आपके लिए अच्छा है, क्योंकि
आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये नहीं आया है तो फिर कोशिश और करते हैं, एक दो सवाल और समझाने का प्रयास आपको आज की इस क्लास में जरूर करेंगे। तो चलिए, ये हमारे पास एंटीलॉग टेबल को कैलकुलेट करने का तरीका बताया जा रहा था। अब हम आपसे एक बात और कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए जैसा ये बताया, इसके अलावा अगर हमारे पास कोई दूसरा क्वेश्चन और कोई बढ़ कर के आ जाए तो हम उसका जवाब कैसे देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए, उसकी भी बात हम आज की क्लास में आपके साथ अवश्य करेंगे। तब हमें समझना ये है कि अगर हमारे पास कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, हम उसे भी आसानी से निपटा ले जाएंगे। ये दो टाइप हम इसलिए बता रहे हैं, जिससे कि कोई बड़ा सवाल आए तो टाइप 2 से कर लीजिए, छोटा सवाल है तो टाइप 1 का यूज कर लीजिए। तो जो आपको ठीक लगे उस टाइप का आप यूज करिए, बढ़िया तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। आइए, एंटीलॉग दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे और देखेंगे कि वहां पर क्या सिचुएशन बन रही है। तो अब इसको समझिएगा। चलिए, अब हम इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे कि अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको बताया गया जो दोनों टाइप से बताया गया। तो हम सेम टू सेम आगे का भी सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे और सेम टू सेम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। मान लीजिए इसको हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें दोनों टाइप आपको समझाएंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन इसमें आ गया कि अगर हमें एंटीलॉग दे दिया जाए, और एंटीलॉग किसका दे दिया जाए। आप देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अगर एंटीलॉग 2.43 देखिए, अब आपको एक बात परेशान कर सकती है कि ये यहां पर पॉइंट के बाद तो 5 डिजिट हो गए, तो क्या करेंगे, 5 हो जाए 6 हो जाए, हमें राउंड ऑफ करके पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले आना है। तो आपको राउंडिंग ऑफ तो पढ़ाया ही गया है, अगर आप राउंडिंग ऑफ पढ़े हैं तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। याद करिए, आपको पढ़ाया गया था ये 4 3 2 तक तो ठीक है। अगर आप 5 को हटाते हैं तो 5 के जस्ट पहले इवन है या ऑड है, इसके बेसिस पर आप 5 को हटाएंगे। अगर हमने 5 को हटाया उसके पहले ऑड है तो यहां पर 1 ऐड हो जाएगा, और अगर इवन होता तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं थी। तो हम टाइप 1 की इस कंडीशन में आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि दो पार्ट हमारे पास है, n+1। आप ध्यान दीजिए, हम वही बात कर रहे हैं जो हमने आपसे वादा किया था। कैरेक्टरिस्टिक में 2 है तो उसको डिजिट नहीं काउंट करेंगे, पूरा नंबर लेंगे। तो 2 + 1 बेटा ये 3 हो गया। लेकिन उसी दरमियान 0.43 का 2 पर, और 2 पर हमें क्या करना है, वैल्यू चेक करना है। अब 0.43 का 2 पर अब आप एंटीलॉग टेबल में जाएंगे और 0.43 का सेकंड वाले खाने में जब देखेंगे तो वहां पर आपको कितना मिलेगा। आपके पास टेबल हो तो आप जरूर देखिएगा, वहां पर आपको 2704 मिलेगा, यानी कि वहां पर आपको मिलेगा 2704। और उसी दरमियान मीन डिफरेंस में अगर आप दूसरे खाने में जाते हैं तो वहां पर आपको 1 मिलेगा, यानी कि 2705 हो गया। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि 0.43 का सेकंड वाले खाने में हमें ये मिल गया, तो 2705। लेकिन उससे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि ओवरऑल जो हमारा आंसर आ रहा है वो 2705 है, ठीक है। लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक 3 है, इसका मतलब कि 3 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, यानी डेसिमल लगाना है। तो बेटा जी यहां पर 3 डिजिट के बाद लगा दिया, ये 270.5 हमारा आंसर हो गया। कहे सर इसी सवाल को अगर यहां पर सॉल्व किया जाए तो कैसा रहेगा, कहे बिल्कुल अच्छा रहेगा। सपोज करिए ये क्वेश्चन एंटीलॉग और ये कितना है 2.4322, यही सवाल यहां पर सॉल्व करेंगे। अगर हम एंटीलॉग 2.4322 यहां पर सॉल्व करेंगे तो जरा देखिएगा, हमने अभी आपको समझाया था कि इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे, ये एंटीलॉग है और हम इसे लिखते हैं कि 2.0.4322, ठीक है। अब हम कहते हैं यहां से हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो 2 है इसके लिए हमने कहा था कि इसको 10 की पावर 2 कर देना, कहे हाँ, कहे यहां से समझेंगे तो ये 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये पोर्शन को हमें सॉल्व कर लेना है। और ये 0.43 का 2 पर और 2 पर हमें निकालना है, तो 0.43 का 2 पर देखेंगे तो कितना आएगा 2704, यही आएगा ना। यहां से हम जब देखेंगे तो ये हमें वैल्यू कितनी मिल गई 2704। जरा देखिएगा यहां से 2704 और दूसरे नंबर पर यानी कि 43 का 0.43 का 2 पर देखा 2704, फिर 2 मीन डिफरेंस है 1, तो ये कितना आ गया 2705।
अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो हमें इधर का पोर्शन कितना मिला 2705, लेकिन बेटा जी ये एक है तो एक डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। उसी दरमियान ये इनटू में अगर हम देखें तो ये 10 की पावर 2 है, इसका मतलब कि टोटल आंसर क्या मिल रहा है 2.705 इंटू 10 की पावर 2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 270.5। आप देखिए आपके दोनों ही आंसर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब आप इन दोनों मेथड का यूज करके किसी भी क्वेश्चन को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। बड़ा ही जोरदार सवाल आपके सामने और है, ठीक है। तो हम लोग और बात ये करेंगे कि एंटीलॉग के 2 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। अब इसी में एक दो सवाल और करके देख लेते हैं। सपोज करिए कोई ऐसा सवाल जो आपको परेशान कर सकता है, तो हम एक और कर लेते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन हम आपको और करा दें, तो जैसे एंटीलॉग माइनस में अगर आ गया, जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर हम आपको कराते हैं। अगर मान लीजिए ये जैसे क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, अगर हमारे पास ये आ जाए एंटीलॉग और माइनस में कितना आ रहा है माइनस, और साथ में दिया गया बेटा कि 1.5324 माइनस 1.5324। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको क्या करोगे? कहे कुछ नहीं सर जी, ये सर जी है या n+1 रूल पढ़ाया, -1 + 1 हमने बताया, यहां से आपको 0 लाया, ठीक है। 0.53 का 2 पर और 4 पर वैल्यू देखनी है। 0.53 का जब दूसरे खाने में जाकर वैल्यू चेक करेंगे तो वहां से आपको 0.53 की वैल्यू कितनी मिल रही है, जरा देख लीजिए। 0.53 की वैल्यू 3404 मिल रही है, यानी वहां से आपको 3404 मिल गई, और साथ में मीन डिफरेंस कितना मिलेगा 3, तो यहां से 3407, यानी ये आ गया। ओवरऑल आंसर की बात करेंगे तो ये 3407, यहां तक तो ठीक है, लेकिन पॉइंट कहां लगे? जब इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 होने का मतलब कि अब 0 डिजिट के बाद, इसका मतलब कोई भी डिजिट यहां नहीं लेना है, ये 0.3407 ही आपका ये आंसर बनेगा। तो आप इसको भी कर सकते हैं, और इसी क्वेश्चन को आप अगर चाहें कि सर हम उस वाले मेथड से करें, अरे बेटा जी ले आओ, उससे भी कर देते हैं। अब तो आप राजा हो गए, ठीक है। ये देखिए 5324 है, देखो इधर। आप क्या करोगे? कुछ नहीं, -1 + 0 पॉइंट ऐसे कर दोगे, तो -1 + 0 पॉइंट अगर सॉल्व करोगे तो, या फिर ऐसे देख लो, इसको क्या करोगे, -1 है तो ये 10 की पावर -1 हो जाएगा। ये वाले पोर्शन का आप एंटीलॉग निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम आंसर उस केस में भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का सवाल हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसको भी करके देख लेते हैं, ठीक है। इसी से जुड़ा ही क्वेश्चन है, लेकिन बस इसमें माइनस का थोड़ा चक्कर और ज्यादा है, तो आपको घबराना ना पड़े, इसलिए एक सवाल आपके लिए आज की क्लास में और बताया जाता है। देखिए, अगर हमें इसी में क्वेश्चन दे दिया जाए कि एंटीलॉग, ये 4th क्वेश्चन हमारा बन रहा होगा या 5th बन रहा है, एंटीलॉग -2.5324, अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये है, आप क्या करोगे? -2 + 1 ये बना, तो कितना हो जाएगा? ये -1 हो गया, और 5324 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो वही 7 आएगा, 3404 और +3, तो आपको आंसर कितना मिला? 3407 मिल गया। कहे हाँ। अब क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि -1 है, तो इसका मतलब आपको ये पहले तो और लिख लिया जाए 3407। +1 होता था तो एक डिजिट के बाद लगाते थे, -1 है तो एक 0 के बाद ऐसे लगाएंगे, तो ये 0.0347 ये आपका आंसर हो जाए। तो ऐसे भी सवालों का जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हम ये कर रहे हैं छोटे छोटे से प्रयास। लेकिन कुछ और भी लफड़ा है कि मान लीजिए कोई बड़ा टर्म आ जाए, जैसे बड़े टर्म में ये 5वां सवाल आपके लिए होगा खास, इसमें हम करेंगे ढेर सारी कॉन्सेप्ट की बात, यानी 5th क्वेश्चन में जैसे कोई कहता है कि नहीं सर बड़े टर्म्स आ जाए तो क्या करेंगे? एंटीलॉग 37.85267, मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए, तो बेटा जी कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, ये एंटीलॉग है, अब आप 37 को रहने दो, 0.85, अब 7 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 7 हो गया, क्योंकि भाई वो एक आगे जुड़ जाएगा। अब आप 37 से क्या करोगे? 10 की पावर 37 कर लो, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करो, तो ये 0.8527 आया। यहां से आप क्या करोगे? 0 + 1 कर दोगे तो ये 1 हो गया, 0.85 का 2 7 पर निकालिए,
तो 0.85 का 27 पर कितना आ रहा है 0.857112, यहां से आया 7112 और ये +12 कर दिया तो यहां से कितना हो गया, ये हो जाएगा 7124, ये बन गया। अब क्या करोगे, अब यहां से तो इस पोर्शन को अलग सॉल्व करना है ना, तो ये 7124 हो गया। अब एक डिजिट के बाद क्या कर दोगे, 1 है तो 7.124, और ओवरऑल आंसर जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा, 7.124 इंटू 10 की पावर 37, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे 37 है तब इसमें n+1 अगर आप लगाओगे तो n+1 से कितना हो जाएगा 38, तो क्या करोगे पॉइंट गिनकर 38 तक जाओगे क्या, नहीं यार ये सब नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि एंटीलॉग के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बेहतरीन जो हमने अभी आपको समझाएं वो आपको जानदार तरीके से समझ में आया होगा, और जुड़े रहें, पढ़ते रहें मस्त तरीके से। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।